बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। गुड बाय मिस्टर चीफ चैप्टर नंबर 15 में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और जैसे कि हर चैप्टर में आपको एक टाइटल मिलता है और ये चैप्टर का जो टाइटल है वो आपको डिफ़ाइन करता है कि हमने इस चैप्टर में क्या कुछ रीड करना है। और चैप्टर नंबर 15 चिप्स अ मैन ऑफ वार है, ये जंग का समय। और हमने देखा था लास्ट चैप्टर में चैटिस की डेथ भी हो चुकी है और चिप्स जो है वो हेड मास्टर एज एन एक्टिंग हेड मास्टर के तौर पे है, अपने फ़राइज़ से अंजाम दे रहा है। और ये वो पीरियड है जिसमें जंग का समय है, जंग के हालात हैं। जंग के हालात में आपको बताया था कि हर चीज़ जो है वो तहस नहस हुई भी होती है। और ख़ास तौर पे जो ब्रुक फील्ड है वो बच्चों का स्कूल है और बच्चे जो छोटी क्लास से आगे बड़ी क्लास की तरफ आते हैं। और है भी बोर्डिंग सिस्टम है, जिसमें बच्चे रिहाइश भी स्कूल में होती है उनकी। बच्चे 2-2 माह 3-3 माह अपने घर नहीं जाते। और ऐसे छोटे बच्चों को संभाल के रखना, जिसमें चीखो पुकार हर तरफ, जिसमें गोला बारूद जा रहे हैं, जिसमें जंगी जहाज़ जा रहे हैं आगे पीछे और वो जंगी जहाज़ जो है वो बम फेंकते जा रहे हैं, तोपों की आवाज़ें हैं वगैरह वगैरह। इस सारे स्मोक के आलम में, इस सारे धुएँ के आलम में, इस सारे जो गूंज है, जो हर तरफ चीखो पुकार है और जो हर तरफ ये गोला बारूद का समा एक बंधा हुआ है, इसमें बच्चों को संभाल के रखना ये बहुत बड़ा एक फ़न होता है, जिसमें बच्चे सहमे हुए होते हैं, अपने घर से भी बिछड़े हुए हैं। तो चिप्स ने किस तरह उनको संभाला, चिप्स ने क्या रोल प्ले किया इन सब में, उसकी डिटेल चैप्टर नंबर 15 में देखते हैं। और चैप्टर नंबर 15 एंड वार का एंड भी इसी में बताया जाएगा। लेकिन कैसे उसने बच्चों को संभाला, कैसे उसने ब्रुक फील्ड को संभाला, कैसे उसने बच्चों को बिज़ी करके रखा, बच्चों को अपनी तरफ करके उसने लगा के रखा, इस तरह की बातें की। और क्या माहौल स्कूल में बना बना था वार के दौरान, उसकी डिटेल चैप्टर नंबर 15 में स्टार्ट करता हूँ। एंड वंस और एक बार ऑन अ नाइट फुल ऑफ मून लाइट, रात का टाइम है, बच्चे सो नहीं सकते क्योंकि आपको बताया कि गोले बारूद की हर तरफ फ़ज़ा है। तो कभी कभार जहाज़ों के गुज़रने की, तोपों के गोलों की आवाज़ें, बच्चे सहम जाते हैं, डरते हैं, सोते नहीं हैं। तो रात को भी क्लासेस हैं, दिन को भी क्लासेस हैं। तो मून लाइट, चाँद की रोशनी थी और चाँद की रोशनी में गवर्नमेंट की तरफ से ये अनाउंस किया गया कि आज जो है अटैक होने का ख़तरा है, तो आप लोग बाहर ना निकलें, जहाँ जहाँ पे भी अपने घरों में ही रहें ताकि आप लोग महफूज रह सकें। तो आज की रात भी मून लाइट जो थी, जो चाँद की रोशनी थी, इस चाँद की रोशनी में भी गोले बारूद की और अटैक की, हवाई जहाज़ों के जो बम फेंकने की ये पेशगोई कर दी गई थी, इतला दे दी गई थी और सबको अपने अपने महफूज मुकाम में जाने का बता दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। तो एट एंड वंस और एक बार ऑन अ नाइट ऑफ फुल मून लाइट, वो रात जो थी मून लाइट से फुल थी, चाँद की रोशनी से पूरी तरह भरी हुई थी। द एयर रेड वार्निंग वाज गिवन। एयर रेड आपको बताया था अटैक को कहती है। तो एयर रेड मीन एयर अटैक, हवाई हमले की जो वार्निंग थी वो गिवन, वो दे दी गई थी। वाइल चिप्स वाज टेकिंग हिज लोअर फोर्थ इन लैटिन, और लोअर फोर्थ, जो फोर्थ का भी लोअर पार्ट था, उसको चिप्स जो था लैटिन की क्लास में पढ़ा था, बच्चों की क्लास थी और चिप्स उनको लैटिन की क्लास है। तब गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किया गया कि आज जो है हवाई अटैक होने वाला है, तो जहाँ जब भी हैं अपने आप को महफूज मकामात पे शिफ्ट कर लें। तो द गन्स बिगैन आलमोस्ट इंस्टेंटली, जब उनको तंबीह की गई, वार्निंग दी गई और इंस्टेंटली, क्विकली, फास्टली, सडनली, अचानक ही ना गन्स की, गोलियों की आवाज़ें एकदम से आना शुरू होगी। एंड एज देयर वाज प्लेंटी ऑफ शार्पनर्स फॉलिंग अबाउट आउटसाइड, ये कुछ ऐसा समय कि घर में आप भी महफूज नहीं है। अगर बॉम्ब गिरता है, अगर कोई गोली आप घर के बाहर रखते हैं, गोली लग सकती है आपको, बॉम्ब गिर सकता है, बिल्डिंग तबाह हो सकती है। तो जब हवाई अटैक की वार्निंग देगी, साथ ही गोलियों की चलने की आवाज़ें आना शुरू होगी। एंड एज देयर वाज प्लेंटी ऑफ शार्पनर्स, प्लेंटी अनलिमिटेड, बेशुमार तादाद में, पता ना गोलियां निकलती हैं जब बंदूक से, तो उनके जो शेल्स होते हैं वो पीछे गिरते हैं, गोली जो है वो आगे जाती है। तो शार्पनर्स वो शेल्स थे
गोलियों के, प्लेंटी ऑफ शार्पनर्स, बहुत से सेल्स, अनलिमिटेड शेल्स जो थे उनके, होल जिसे कह ले गोली का, तो गोली के जो होल थे, फॉलिंग अबाउट आउटसाइड, वो बाहर गिर रहे थे। इट सीम्ड टू चिप्स, तो ये चिप्स को ऐसे लगा, इट सीम्ड टू चिप्स, चिप्स को ऐसे लगा डैट दे माइट जस्ट एज वेल स्टे वेयर दे वर, कि जहाँ पे वो स्टे किए हुए हैं वहीं पे उनको रहना चाहिए। अब यहाँ से वो मूव ना करें, आपको पता है जंग का समा हो, गोलियां चल रही हो, आप अपनी जगह भी चेंज करें, हो सकता है जगह चेंज करने से आपको गोली हिट कर सकती है। तो इसने सोचा कि जहाँ पे वो स्टे किए हुए हैं, वेयर दे वर दे माइट जस्ट एज वेल, वो वेल अच्छे हैं, स्टे जहाँ पे उन्होंने स्टे किया हुआ है, वेयर दे वर जहाँ पे वो मौजूद थे उन्हें वहीं पे रहना चाहिए, अपनी जगह मूव नहीं करनी चाहिए। ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ स्कूल हाउस, स्कूल हाउस जो हॉस्टल हाउस था उसका ये ग्राउंड फ्लोर था, सबसे निचला फ्लोर था, सबसे आखिरी फ्लोर था नीचे वाला। इट वॉज प्रिटी सॉलिडली बिल्ट, सबसे निचली मंजिल है, और ये मंजिल कह रहा है कि ये जो इट वॉज प्रिटी सॉलिडली बिल्ट, सॉलिड बड़ी ठोस बड़ी सख्त, बिल्ट उसकी तामीर बड़ी अच्छी ईंटों से, बड़ी अच्छी उसकी जो तामीर थी वो मजबूत की गई थी। एंड मेड एज गुड अ डग आउट एज ब्रुकफील्ड कुड ऑफर। डग आउट आपको पता है, जो मैंने हेडिंग की हुई है इसकी, जो मैंने बोल्ड किए हुए हैं, ये मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स होते हैं पेपर में आपके जो पूछे जाते हैं, मुख्तलिफ बोर्ड्स के रिपीटेड है, तो इनको मैंने हाईलाइट कर दिया, इनको बोल्ड कर दिया ताकि आप इनको याद भी रख सकें। तो डग आउट कहते हैं शेल्टर को, पनाहगाह को, होम को। तो ये इतनी अच्छी एक पनाहगाह ऑफ़र की थी ब्रुकफील्ड में, जो ब्रुकफील्ड सबसे अच्छी से अच्छी ऑफ़र दे सकता था, उनमें से ये एक अच्छी ऑफ़र थी, अच्छी उनके पास पनाहगाह थी, अच्छा घर था जहाँ पे वो छुपे बैठे थे। एंड एज फार अ डायरेक्ट हिट, अब यहाँ तक तो वो छुपे बैठे हुए हैं, बच्चों की क्लास लेके चिप्स उनके साथ, वो इसी रूम में छुपा बैठा हुआ है, और कहते हैं कि एज फार डायरेक्ट हिट, और जहाँ तक डायरेक्ट हिट की बात की जाती है, अगर बॉम्ब सीधा उनकी क्लास के ऊपर हिट किया जाता है, वेल दे कुड नॉट एक्सपेक्ट टू सर्वाइव, तब वो सर्वाइव नहीं कर सकते, तब वो बच नहीं सकते, वेर एवर देवर जहाँ पे मर्जी हो। यहाँ पे छुपे हुए हैं तो छुपे हुए हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट हिट होती है, अगर डायरेक्ट कोई बॉम्ब उनके ऊपर आके गिरता है, तो वो जहाँ पे भी होंगे डायरेक्ट हिट की सूरत में वो मारे जाएंगे। दे कुड नॉट सर्वाइव, वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, वो बच नहीं सकेंगे। तो सो ही वेंट ऑन विद हिज लैटन, अब गोलियां चल रही हैं, बॉम्ब्स गिर रहे हैं, और उसने क्या किया कि बच्चे सहमे हुए हैं, आगे पीछे समा जंग का चल रहा है, तो उसने वेंट ऑन हिज लैटन, अब उसने चुप करके बच्चों को वो अपनी तरफ लगाना चाहता था, वो चुप की सूरत में बच्चे और सहमते, और इसके साथ साथ जो आवाज़ें बाहर से आ रही हैं, जो गोलियों की आवाज़ें, जो बॉम्ब्स की आवाज़ें आ रही हैं, जो गाड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं, उससे बच्चे ज़्यादा सहम जाते हैं। इसने क्या किया कि बच्चों को उसने अपनी तरफ लगा लिया, अपनी बातों में लगा लिया कि बच्चे बाहर की तरफ तवज्जो ना दे सकें, बच्चे बाहर से आवाज़ें ना सुन सकें। अपने आप में उसने बच्चों को मगन करने की कोशिश की। अब उसने इधर-उधर की बातें करेगा, तरह-तरह की बातें करेगा, सिर्फ़ बच्चों को सुनाने के लिए, सिर्फ़ बच्चों को बहलाने के लिए अपनी आवाज़ ऊँची करेगा, बाहर गोलियाँ चलेंगी, अपनी आवाज़ बुलंद कर लेगा, ताकि बच्चे बाहर की आवाज़ को ना सुन सके, उसकी आवाज़ क्लास में सुनी जा सके। चुप नहीं बैठेगा, बच्चों को अपनी तरफ लगा के रखेगा, कोशिश करेगा क्लास में ऐसा माहौल बने कि बच्चे जो सहमे बैठे हुए हैं, वो बच्चे बाहर की तरफ तवज्जो देने से उसकी बातों की तरफ तवज्जो दें। तो ही वेंट ऑन, ही कंटिन्यूड विद हिज लैटन, अपनी लैटन की क्लास में उसने कंटिन्यू किया, स्पीकिंग अ लिटिल लाउडर, स्पीकिंग वो बातें कर रहा है, बोल रहा है, अ लिटिल लाउडर थोड़ा सा ऊंचा बोला, जैसे आपको बताया, आवाज़ बाहर की आवाज़ क्लासरूम में ना आए, इसने अपनी आवाज़ को ऊंचा कर लिया। एमिड, एमिड एमिट्स भी होता है, इसे कहते हैं मिडल को। द रेवरबरेटिंग क्रैशेस ऑफ द गन्स, रेवरबरेटिंग, रेवरबरेटिंग इकोइंग होता है, साउंडिंग, गूंजदार जो आवाज़ें होती हैं, जो इंतहाई लाउड होती हैं, जो बैंग होता है, क्रैशेस ऑफ द गन्स, रेवरबरेटिंग, इकोइंग, गूंजदार जो आवाज़ें थी, क्रैशेस ऑफ द गन्स, जो गन्स की आवाज़ें थी, जो गोलियों की आवाज़ें थी, जो बंदूक की आवाज़ें थी, उन आवाज़ों से इसने क्या किया, अपनी आवाज़ को ऊंचा कर लिया कि बच्चों का ध्यान गोलियों की तरफ ना जाए, बच्चों का ध्यान इसकी आवाज़ की तरफ आए। एंड द श्रिल वाइन, और तेज़, श्रिल कहते हैं तेज़ को, वाइन कहते हैं आवाज़ को, वॉइस को, साउंड को, तो श्रिल वॉइस तेज़ आवाज़ में,
अपनी तेज़ आवाज़ में एंटी क्राफ्ट शेल्स, तेज़ आवाज़ें थी किसकी, एंटी क्राफ्ट शेल। एंटी क्राफ्ट शेल्स वो जहाज़ जो गोलियां भी हवाई जहाज़ जो गोलियां भी, वो जंगी जहाज़ जो गोलियां मार रहे हैं, ऊपर से गोलियां मार रहे हैं और उनके शेल्स जो नीचे गिरते जा रहे हैं। यूं यूं जहाज़ ऊपर से गुजरते हैं तो ये जहाज़ जो है गोलियां बरसा रहे हैं नीचे लोगों पे, नीचे बिल्डिंग पे। तो इनके जो शेल्स हैं वो भी नीचे गिर रहे हैं, ब्रुक फील्ड के अंदर भी गिर रहे हैं, ब्रुक फील्ड की सैन में भी गिर रहे हैं। तो अब ये दो तरह की आवाज़ें, एक तो गन्स की आवाज़ें हैं जो गोलियां चल रही हैं, और इसके साथ साथ जो एंटी क्राफ्ट शेल्स हैं और जो जहाज़ों से शेल्स निकल रहे हैं, जहाज़ की गोलियों से शेल्स निकल रहे हैं, इनकी भी आवाज़ें हैं। तो इन दोनों की आवाज़ें, गन की आवाज़ों से भी और जो जहाज़ से गोलियां बरसाई उनके शेल्स की आवाज़ों से भी, इसने सोचा कि बच्चों को मसरूफ़ रखा जाए। इन दोनों की आवाज़ों से इसने अपनी आवाज़ ऊंची कर ली है। सम ऑफ द बॉयज़ वर नर्वस, जैसे आपको बताया कुछ बच्चे नर्वस बैठे हैं, बड़े बेजार से, बड़े बेचैन से होकर बैठे हुए हैं। सम ऑफ बॉयज़ वर नर्वस, फ्यू वर एबल टू बी अटेंटिव, बहुत कम जो थे वो अटेंटिव थे। बच्चे नर्वस हैं, छोटे बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को देख लें, इन हालात में वो बच्चे किस तरह की कंडीशन में होंगे। अब कुछ नर्वस थे, बहुत कम जो थे वो अटेंटिव थे। ही सेड जेंटली, हालात देख लिए इसने। अब कहता है उसने बच्चों को संभाल के रखना है। ही सेड, उसने कहा जेंटली, पोलाइटली, सॉफ्टली, काइंडली, बड़ी बड़े उसने नरमी वाले लहजे में कहते हैं, इट मे पॉसिबल सीम टू यू, इट मे पॉसिबली, तो पॉसिबली मुमकिन है, सीम टू यू आपको लगे, रॉबर्टसन, रॉबर्टसन शायद वो बच्चा था जो सबसे ज़्यादा सहमा हुआ था। अब उसकी शक्ल से लग रहा था कि वो सबसे ज़्यादा सहमा हुआ। उसने क्या कहता है, रॉबर्टसन मुमकिन है कि आपको लगे, दिस पार्टिकुलर मूवमेंट, ये जो ख़ास लम्हा है, इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, दुनिया की हिस्ट्री में जो सबसे ख़ास लम्हा है, दैट द अफेयर्स ऑफ सीज़र, सीज़र जो रूम का हुक्मरान था, ये भी जंग में शरीक है, बड़ा नाम इसका रूम के अंदर आता है। तो कहता है कि दैट द अफेयर्स ऑफ सीज़र, कहता है रॉबर्टसन को अपनी तरफ तवज्जो कर लिया उसने, ताकि रॉबर्टसन बाहर की आवाज़ों को ना सुन सके। कहता है रॉबर्टसन मुमकिन है कि आपको जो जो आज का स्पेशल मोमेंट है, ये जो ज़माना जा रहा है, ये जो वक्त गुजर रहा है, इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, दुनिया की जो हिस्ट्री का जो सबसे बेस्ट मोमेंट जा रहा है, सबसे ख़ास मोमेंट जा रहा है, इसमें मुमकिन है डैट के अफेयर्स ऑफ सीज़र इन गौल। अब गौल का ये रूम की प्लेस का नाम था। कहता है अफेयर्स ऑफ सीज़र इन गौल, सीज़र ने जो रूम का हुक्मरान था, उसने गौल जो उसकी जगह थी, उसने उसके जितने भी मामलात थे, अफेयर्स थे, उसकी जितनी भी अटेंशन थी, उसके जितने भी मामलात थे, मुमकिन है उसके सारे मामलात सम 2000 ईयर्स अगो, 2000 2000 साल पहले, आज से 2000 साल पहले जो सीजर ने जो कुछ भी किया, अब ये इधर उधर की बातें कर रहा है सिर्फ बच्चों को अपनी तरफ अटेंटिव रखने के लिए। सीजर ने क्या किया, बाकी वो सिर्फ चाह रहा है कि गोलियों की आवाज़ें ना सुनी जा सके, बस इसकी आवाज़ सुने। अब इधर उधर की बातें करके कहता है कि आपको मुमकिन है रॉबर्टसन कि 2000 साल पहले सीजर जो रूम का हुक्मरान था, उसने उसके जो जितने भी अफेयर्स थे, उसके जितने भी मामलात थे गोल में, सम 2000 ईयर्स अगो, आज से 2000 साल पहले, आर ऑफ सम बट सेकेंडरी इम्पोर्टेंस, सेकेंडरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, सेकेंडरी सेकंड इम्पोर्टेंस, मतलब अनइम्पोर्टेंट है। बस बच्चों को ध्यान अपनी तरफ रखने देता है कि रॉबर्टसन मुमकिन है कि दुनिया का ये जो सबसे बेस्ट मूवमेंट जा रहा है, इस मूवमेंट में 2000 साल पहले जो सीज़र गुजरा है, 2000 साल पहले सीज़र के जो जितने भी अफेयर्स थे, हो सकता है वो इतने इम्पोर्टेंट ना हो, जो कुछ भी सीज़र ने किया है हो सकता है वो अनइम्पोर्टेंट हो, एंड दैट द इरेगुलर कंजुगेशन ऑफ द वर्ब टोलो। अब फिर दोबारा रिपीट कर ली उसने बात, फिर दोबारा बात को डाइवर्ट कर रहा है। कहता है कि इरेगुलर कंजुगेशन, रेगुलर नहीं इरेगुलर कंजुगेशन, कंजुगेशन होता है जो गर्दान होती है। अब जैसे तो कह ले कि वर्ब्स की फॉर्म हमारे पास होती है, टेल है, टोल्ड है, टेलिंग है। अब इस तरह का ये गर्दान है, इस तरह अरबी में भी मुख्तलिफ गर्दान होती है मुख्तलिफ वर्ड्स की। तो कहता है कि इरेगुलर कंजुगेशन ऑफ द वर्ब टोलो, वर्ब जो टेल, टोलो जो वर्ब है, उसकी जो गर्दान है, उसकी जो फॉर्म्स है, इज इवन लेस इम्पोर्टेंट स्टिल, उसकी भी इतनी इम्पोर्टेंस ना हो। बात का मकसद कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है,
बस इधर उधर की बेतुकी बातें सिर्फ इसलिए कर रहा है कि ताकि बच्चे उसकी तरफ अटेंटिव हो, बच्चे उसकी तरफ ध्यान दें। कहता है कि जो सीजर ने जो कुछ भी किया रूम में, शायद उसने गोल में उसकी जो जगह थी गोल, शायद उसने जो कोई भी उसके मामलात थे वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, या टोलो की जो गर्दान है वो भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। रॉबर्ट को अपनी तरफ मतवज्जो करके कहता है, बट बिलीव मी, लेकिन मेरा यकीन रखो, माय डियर रॉबर्टसन, रॉबर्टसन मेरे प्यारे बच्चे, दैट इज़ नॉट रियली द केस, असल में मामला ये नहीं है जो आप सोच रहे हो। रॉबर्टसन, दैट इज़ नॉट रियली द केस। जस्ट देन, उसी वक्त, देयर केम अ पार्टिकुलर लाउड एक्सप्लोजन, और जब ये बात कर रहा था उसी दौरान लाउड एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन बैंग, धमाका। अब अचानक से ज़ोरदार धमाका होता है, क्वाइट नहीं है, खासा करीब के कहीं करीब ही धमाका हुआ है, आवाज़ उसकी बहुत ज़्यादा थी। यू कैन नॉट, यू कैन नॉट, अब आवाज़ की तरफ तवज्जो नहीं होने देता, साथ ही वो रुकता नहीं है, साथ ही कहता है, यू कैन नॉट, यू कैन नॉट जज द इम्पोर्टेंस ऑफ थिंग्स, आप चीज़ों की इम्पोर्टेंस को परख नहीं सकते। आप कोई चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आप इसकी इम्पोर्टेंस परख नहीं सकते। द इम्पोर्टेंस ऑफ थिंग्स बाय द नॉइज़ दे मेक, नॉइज़ जो उनका शोर पैदा होता है, उनके शोर जो कोई भी चीज़ है, अब उस चीज़ का जो शोर पैदा होता है, उस शोर से आप चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कोई चीज़ ऊंचा शोर करती है तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कोई चीज़ उसका शोर कम है तो वो कम इम्पोर्टेंट है। चीज़ों के शोर से आप उसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। रॉबर्टसन को बस अपनी तरफ लगा के कह रहा है, रॉबर्टसन को नहीं पता वो क्या कह रहा है, लेकिन रॉबर्टसन को उसकी आवाज़ आ रही है, वो उसकी आवाज़ की तरफ मतवज्जो है, उसे पता है मैं सिर्फ कुछ बोल रहे हैं। कहता है कि चीज़ों की आवाज़ से आप उसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ओ डियर मी, नो, ओ मेरे प्यारे बच्चे, नहीं। अ लिटिल चकल, चकल, लाफ, हंसी, फिर हल्का सा हंसता है। एंड दीज थिंग्स, और ये चीज़ें जो आपको बाहर सुनाई दे रही हैं, ये चीज़ें जो गोलियां हैं, ये चीज़ें जो गन्स हैं, ये चीज़ें जो बारूद है, जो स्मोक है, ये चीज़ें जो आपको भी डिस्टर्ब कर रही हैं, ये सारी चीज़ें जिन्होंने जंग का समा बिठाया हुआ है, कहता है दे, दीज थिंग्स दैट दे हैव मैटर्ड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, आज की बात नहीं है, दे हैव मैटर्ड थाउजेंड ऑफ ईयर्स, हज़ारों सालों से ये चलती आ रही हैं। आज से 1000 साल पहले लोगों ने भी इसको बर्दाश्त किया, आज से 1000 साल बाद के लोग भी इसको बर्दाश्त करेंगे। तो इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस इतनी नहीं है। कहता है ये चीज़ें जो मैटर करती हैं, ये चीज़ें जो हम पे हावी हुई हुई हैं, ये चीज़ें जो आज हमें डिस्टर्ब कर रही हैं, इनका मामला 1000 साल पहले से है। आर नॉट गोइंग टू बी स्नफ्ड आउट, आर नॉट गोइंग टू बी, स्नफ कहते हैं, स्नफ्ड आउट कहते हैं फूंक मार के किसी चीज़ को बुझाने को, ब्लो आउट होता है जिसमें आप किसी चीज़ को फूंक, जैसे कैंडल है, आप चूल्हा है, फूंक मार के उसकी आग को बुझा देते तो वो स्नफ होता है। अब यहाँ पे स्नफ्ड कहते हैं इरेडिकेट करने को, एंड करने को, फिनिश करने को। तो कहता है ये चीज़ें जो आप बाहर सुन रहे हैं, ये चीज़ें जो जंग का समा पैदा करने के, जो जिन्होंने जंग का समा पैदा किया है, ये चीज़ें जिन्होंने गोलियां बारूद जिनकी वजह से आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, ये चीज़ें आर नॉट गोइंग टू बी स्नफ्ड आउट, आर नॉट गोइंग टू बी एंड, ये चीज़ें ख़त्म नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि बिकॉज, क्योंकि सम स्टिंक मर्चेंट, स्टिंक कहते हैं स्मेल को, बदबूदार को, बदबू को कहते हैं, मर्चेंट कहते हैं ट्रेडर को जो ताजर होता है। अब कहता है क्यों नहीं चीज़ें ख़त्म हो रही, ये गोलियां क्यों नहीं ख़त्म हो सकती, ये बारूद क्यों नहीं ख़त्म हो सकता, ये बॉम्ब जो गिर रहे हैं ये क्यों नहीं ख़त्म हो सकते, ये जंग का समा क्यों नहीं ख़त्म हो सकता, आर नॉट गोइंग टू बी स्नफ्ड आउट बिकॉज सम स्टिंक मर्चेंट, क्योंकि कोई बदबू का ताजर है, ये बदबू का ताजर इन हिज लेबॉर्ट्री। अब ये बदबू का ताजर किसको कह रहा है, अब आप खुद से सोचें। तो ये चिप्स के ख्याल में बदबू का ताजर ये किसे कह रहा है, बदबू का ताजर, क्योंकि जो गन्स हैं, जो इसके अलावा जो बाहर गोला बारूद चल रहे हैं, ये सारे इनसे बारूद से, स्मोक से स्मेल आएगी। अब कहता है क्योंकि ये बदबू का ताजर जो है इन हिज लेबॉर्ट्री, अपनी लेबॉर्ट्री में क्या करेगा, इन्वेंट्स अ न्यू काइंड ऑफ मिसचीफ, मिसचीफ कोई नई किस्म की ये बला दरियाफ्त कर लेगा। क्योंकि देखें अब वो वक्त भी था जब गोलियों का कोई नामो निशान नहीं होता था, वो वक्त भी था जब ये बॉम्ब्स का कोई नामो निशान नहीं होता था, वो वक्त भी था जब एटम बॉम्ब का कोई नामो निशान नहीं होता था। ये सारी किसने ईजाद किया, ये सारी स्टिंक मर्चेंट ने,
स्टिंक मर्चेंट वो शख्स होता है हु डील्स विद द केमिकल्स। अब केमिकल्स की ही इजाद है सारी ये। अब केमिकल से पता आपको मुख्तलिफ तरह की स्मेल आती है, मुख्तलिफ तरह की बदबू आती है। तो चिप्स इन लोगों के सख्त खिलाफ है। क्यों ये लोग प्यार मोहब्बत से नहीं रह सकते? क्यों ये लोग एक दूसरे के साथ ये सिंपथी नहीं कर सकते? क्यों ये दो लोग पावर के नशे में एक दूसरे का गला काट रहे हैं? क्यों ये लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एक दूसरे पे गोलियों की बौछार कर रहे हैं, एक दूसरे पे बॉम्ब फेंक रहे हैं, एक दूसरे को हर तरफ बारूद फेंका जा रहा है, स्मोक हो रही है, बच्चे बूढ़े नौजवान हर सारे बंदे कत्ल हो रहे हैं, सारे बंदे मर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किस वजह से? इन गोलियों की वजह से, इन बारूद की वजह से, इन गन्स की वजह से, इन स्टिंक मर्चेंट की वजह से। अब वो कहता है ये स्टिंक मर्चेंट डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल है, यही रिस्पॉन्सिबल है, ये जिम्मेदार है, ये गोलियां बारूद जो बनाई हैं, जो बॉम्ब बनाए हैं, ये स्टिंक मर्चेंट की वजह से आज से 1000 साल पहले भी ये मामला चलता रहा है। क्योंकि ये जो स्टिंक मर्चेंट है इन इस लिबार्ट्री अपनी लिबार्ट्री में क्या करते हैं? इन्वेंट्स अ न्यू काइंड ऑफ मिसचीफ, कोई नई किस्म की बला दरियाफ्त कर लेंगे, कोई नई किस्म की चीज़ निकाल लेते हैं। पहले वो वक्त भी था लोग खंजर से लड़ते थे, लोग हाथों से लड़ते थे, फिर खंजर, फिर नेज़े, फिर तलवार, फिर उसके बाद गोलियां, फिर उसके बाद टैंक आए, फिर उसके बाद अब एटम बम आ गया। तो ये सारा किसकी वजह से? ये सारा स्टिंक मर्चेंट की वजह से है, ये बदबू के ताजर की वजह से है, ये केमिकल्स की वजह से है, ये गोला बारूद सारा कुछ ईजाद ये स्टिंक मर्चेंट की वजह से। इसका मतलब है कि मिस्टर चिप्स इन स्टिंक मर्चेंट को पसंद नहीं करता। टिटर्स ऑफ नर्वस लाफ्टर, टिटर्स कहते हैं दबी दबी हंसना, लाफ है लेकिन दब दब के, अब खुल के नहीं हंसते। टिटर्स ऑफ नर्वस लाफ्टर, नर्वस परेशान है लेकिन इसकी इस बात पे बच्चे जो है वो खिलखिला के हंसते हैं लेकिन हल्का सा हंसते हैं। टिटर्स ऑफ नर्वस लाफ्टर, परेशान बच्चों की तरफ से हल्की हल्की हंसी फॉर बफल्स। अब ये बफल कौन है? अब बफल ब्रुकफील्ड का टीचर है उर्दू। इसे इसे कहता है कि ये स्टिंक मर्चेंट है, ये केमिकल्स के साथ डील करता है। तो मिस्टर चिप्स इन सारे जो साइंसदान है उनको पसंद नहीं करता, क्योंकि ये जो बाहर समाज चल रहा है, ये गोलियां चल रही हैं, ये गन्स चल रही हैं, ये इन्हीं साइंसदानों की वजह से है। तो कहता है ये बफल जो है ना, द पेल लीन एंड मेडिकली अनफिट साइंस मास्टर, ये हमारे जो ब्रुक फील्ड में पेल जर्द रंग का, लीन पतला, एंड मेडिकली अनफिट, और मेडिकल के लिहाज से अनफिट है ये साइंस मास्टर, हमारा स्कूल का साइंस मास्टर। इस जैसे जितने मास्टर हैं इनकी वजह से ये गोलियां बनी, इनकी वजह से बारूद आया, इनकी वजह से गन्स बनी है। वाज निक नेम्ड द स्टिंक मर्चेंट, इसका नाम, इसे निक नेम, इसने इसका जो नाम था उसने स्टिंक मर्चेंट नाम रखा। और स्टिंक मर्चेंट